बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शहबाज महमूद। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है व्हिच इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज का हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन। बस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। बेटा, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों ये सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसकी वजह है होमियोस्टेसिस। बेटा, हमारी बॉडी की जो स्टेडी इंटरनल स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इस ऑक्सीजन डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकें। इसके साथ ही हमारा ब्लड फ्लो और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा ताकि ये जो ज्यादा ऑक्सीजन आई है बॉडी में इसको उन मसल्स तक पहुंचाया जा सके जहां इसकी जरूरत है। अब जैसे ही हम ये एक्सरसाइज बंद करते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी नॉर्मल हो जाता है और हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाता है। अब अपेरेंटली तो ये लगता है कि इन सिस्टम्स को खुद ही पता चल जाता है कि कब हार्ट रेट इंक्रीज करना है, कब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना है, कब हार्ट रेट स्लो करना है, कब ब्रीदिंग रेट नॉर्मल करना है। बट इन सिस्टम्स को एक और सिस्टम जिसका नाम है नर्वस सिस्टम वो इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है ये दो तरह से कंट्रोल किया जाता है, एक हार्मोन्स के जरिए और दूसरा नर्वस सिस्टम के जरिए। हार्मोन्स के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो भी कोऑर्डिनेशन को जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है। अब अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम पर कंसिस्ट करती है। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स एक्चुअली स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, दे रिसीव स्टिमुलस। ये एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम का। ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। अगर हम इफेक्टर्स की बात करें तो इफेक्टर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनको जब मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट करते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इफेक्टर्स में हमारे पास मसल्स आ जाते हैं एंड ग्लैंड्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रिसेप्टर्स अ बिट मोर। रिसेप्टर्स एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इसलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है। ट्रांसड्यूसर्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स जो स्टिमुलस की एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंपल्स में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं स्टिमुलस की एनर्जी को। सो इस वजह से रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। न्यूरोग्लिया एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोग्लिया में ग्लियल सेल्स होते हैं। ये ग्लियल सेल्स जो हैं अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस की बात करें, तो सीएनएस में एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ये ग्लियल सेल्स हैं, यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
श्वान सेल्स। श्वान सेल्स क्या हैं? न्यूरोग्लियर सेल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नाउ अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन के 3 मेन कंपोनेंट हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी जो है ये मेन पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं जो इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके जाते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स फ्लो है डेंड्राइट्स में वो इस तरफ है, ठीक है। ये इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, जबकि जो एक्सॉन्स हैं ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि सेल बॉडी से अवे लेके जाएंगे इंपल्स को। याद रखने के लिए ए से एक्सॉन एंड ए से अवे। सो एक्सॉन्स इंपल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं। एक्सॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स पाए जाते हैं जो कि न्यूरोग्लियर सेल्स हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए। बात का श्वान सेल्स जो हैं ये माइलिन शीथ भी सिक्रीट करते हैं, और इस माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर न्यूरॉन्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में श्वान सेल माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं। माइलिन शीथ फैटी सब्सटेंसेस की लेयर्स हैं, फैटी लेयर्स हैं। एक्चुअली श्वान सेल की जो सेल मेम्ब्रेन जिसे न्यूरिलेमा बोलते हैं, ये न्यूरिलेमा की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि जो माइलिन शीथ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें 80 to 90% फैट है यानी लिपिड्स हैं और 20% प्रोटीन्स है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती और उन जगहों को नोड बोलते हैं, जहां पर बिल्कुल माइलिन शीथ नहीं होती और जो एक्सोलीमा है यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज होती है, वहां पर जो माइलिन शीथ नहीं होती, उन एरियाज को नोड बोलते हैं। ये वो एरियाज हैं जो दो श्वान सेल्स के दरमियान का एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इंपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नर्व इंपल्स में ये एक्चुअली स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इंक्रीज करते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन है ये रेस्ट कंडीशन में कुछ ऐसे होता है, इसमें जो इनसाइड है इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं और जो आउटसाइड है सेल मेम्ब्रेन की उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। बट जब नर्व इंपल्स ट्रैवल करता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, यानी कि चार्जेस मूव करते हैं। नेगेटिव चार्जेस बाहर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इनवर्ड मूव करेंगे तो चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा जबकि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, चार्जेस मूव करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर एक इंसुलेटर की शीट लगा दें, इंसुलेटिंग शीट लगा दें जो कि माइलिन शीट एक्चुअली इंसुलेटिंग शीट है, तो क्या होता है कि यहाँ से चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंसुलेशन आ गई। इंसुलेशन की वजह से चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ पर से मूव करेंगे? उन जगहों से मूव करेंगे जहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, यानी कि नोडल सरफेसेस से जो चार्जेस हैं मूव करेंगे। तो ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो इंपल्स है वो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करेगा, इस तरह से दूसरे नोड से तीसरे नोड पे जंप करेगा, और ये जंपिंग जो है इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। तो साल्टेटरी इंपल्स के फिनोमेना से जो नर्व इंपल्स है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि देखिए अगर एक चार्ज करके एक जगह से जो है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सोलीमा मूव करे तो ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि अगर एक ही जगह से बहुत ज्यादा चार्जेस मूव करें तो कम टाइम लगेगा। इस तरह से जो इंपल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा और इंपल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होती। इनमें जो श्वान सेल्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स को सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से इनमें कोई भी माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है।
इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, जो माइलिनेटरी न्यूरॉन्स हैं इनमें जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटरी न्यूरॉन्स। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो न्यूरॉन्स की थ्री मेन टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, और लेके जाते हैं किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इंटर न्यूरॉन्स की तरफ, ठीक है। अब इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड देन इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को इंपल्स ट्रांसफर करती हैं एंड देन मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंपल्स को लेके जाते हैं इफेक्टर्स तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, या जो है ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं या मसल तक लेके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पांस होता है। सो थ्री मेन टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स को हम रेडर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इसी तरह से मोटर न्यूरॉन्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।